कंडे के लिए लड़ रही हो, बताओ, इतनी बड़ी अध्यक्षवादी और कंडे के लिए लड़ती हो। बोले कबीरदास जी, एक कंडे साधारण नहीं है। जो खेती बाड़ी मकान दुकान में काम करते हैं, साधारण कर्म नहीं है। इस कर्म के साथ में यदि ईश्वर जुड़ जाए तो यही अध्यात्म बन जाता है। लोगों ने तो ऐसा कहा है कि आसन मार करके गुफा में बैठना पड़ता है, माला सटकाना पड़ता है हाथ में। अरे पगले, माला तो कर में फिरे और मनवा फिरे चौमाई। पगले, ये सुमरन नहीं है तेरा। वैसे ही महाराष्ट्र की धरती की जनाबाई ने, इस बाबा ने एक छोटा सा मंत्र जगाया। जनाबाई ने एक छोटा सा मंत्र जगाया। बाबा ने गोपालन किया और जनाबाई ने कंडे बनाए गोबर के। दोनों का समन्वय। तो पूछा, जनाबाई तेरे कंडे में कुछ खास बात है? बोले हाँ खास बात है, इसलिए तो लड़ रही हूँ। बोले कंडे भी कुछ साधारण असाधारण होते हैं, इसमें कुछ खास बात होती है? बोले गौरी तो गौरी की जैसी होती है, कंडा तो कंडे के जैसा होता है, परंतु जनाबाई इसमें खास क्या है? बोले सुनो जी, विज्ञान का युग है कबीरदास जी, जरा एक काम करो तो, पड़ोसन के जो कंडे होंगे उसमें उसकी रिंगटोन बजेगी, पड़ोसन के मोबाइल के अंदर में जो रिंगटोन डली होगी उसकी बजेगी, परंतु मेरे कंडे के अंदर में मेरी रिंगटोन बजेगी, मेरे परमात्मा की आवाज आएगी। ध्यान से सुनना। कबीरदास जी का दिमाग चकरा गया। बोले मैंने इतना सारा इतिहास लिखा है, ईश्वर और जीव के बीच का भेद शब्द लिखा है, अमृत सागर लिखा है मैंने, सुख सागर लिखा है मैंने घट रामायण लिखा है, इतना बड़ा साहित्य लिखने के बाद में अनुराग सागर लिखा है, परंतु ये सागर कौन सा है? जनाबाई मुझे नहीं मालूम। तेरे कंडे के अंदर से भी कुछ बोलता है। बोले जनाबाई तो जादूगर नहीं हो सकती है। अरे मेरे जादू को देख तो लो कबीरदास जी एक बार। तो कंडों को लगाने लगे कान से, तो एक कंडे को लगाया सो उसमें कुछ नहीं बजा। बोले कुछ बजा? तो बोला नहीं बजा, फेंक दो। 1 2 3 4 5 6 फेंक दिया, कुछ नहीं बजा। और जैसे 7वें नंबर के कंडे को कान से लगाया, विठ्ठल 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 विठ्ठल। अरे जनाबाई कुछ ना कुछ मशीन फिट किया होगा। तो बोले तोड़ दो कंडे को तोड़ा आधा, फिर कान से लगाया, विठ्ठल 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 विठ्ठल। बोला और इसके अंदर कुछ लगाया होगा, तो फिर तोड़ा, फिर लगाया कान से, इतने टुकड़े कर करके कान से लगाया। जनाबाई खेत में काम करती सूरगांव में, अपने घर में रह करके पति देवता के लिए भोजन बनाती, बच्चों के साथ में अपना जीवन निर्वाह करती, सहेलियों के साथ में रहती है। कौन सा अध्यात्म है तेरा? कहाँ पढ़ने गई थी बता? कौन से विश्वविद्यालय में गई थी? कहाँ शब्द का ज्ञान किया? क्या लिखा है तूने? बोले अंगूठा टेक हूं, कहीं लिखने के लिए नहीं गई, भूत भर नहीं लिखा है मैंने कहीं। तो क्या किया? गुरु बहुत अच्छा होगा तुम्हारा। बोले भले भैया कोई गुरु नहीं है हमारा, एक ही गुरु है विठ्ठल। अच्छा तुम्हारा गुरु? तो बोले विठ्ठल भगवान है। मैंने कहीं रास्ते से पालकी जा रही थी, गुलाब बाबा की रास्ते से कहीं पालकी जा रही थी विठ्ठल भगवान की, तो वहां जाकर के उन भक्तों से चलते चलते सुन लिया विठ्ठल 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 विठ्ठल। तो मैंने सोचा यही भगवान का पावन नाम है, सो यही जपते जपते और अपने घर में खेत में गाय के गोबरी के कंडे बनाने लगी मैं। महाराज मुझे मालूम था कि मैं जो काम कर रही हूँ मेरे विठ्ठल के लिए कर रही हूँ। मैं खाना भी बनाती हूँ तो मेरे विठ्ठल के लिए बनाती हूँ, मैं सोती हूँ तो मेरे विठ्ठल के लिए, मैं नाचती हूँ तो मेरे विठ्ठल के लिए, मैं खेत में घास काटती हूँ तो भी मेरे विठ्ठल के लिए, मैं अपने खेत में काम करती हूँ तो भी मेरे विठ्ठल के लिए। सब कुछ विठ्ठल का है, इसके लिए इसमें विठ्ठल नाम आता है। तो किसी ने बहुत सुंदर शब्दों में गा दिया उसको, विठ्ठल नामाची सड़ भरेली, 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 विठ्ठल नामाची
विठ्ठल नामाची शाळा भरली विठ्ठल नामाची शाळा भरली कहीं कुछ नहीं किया, बोले विठ्ठल नाम के स्कूल में गए थे जहाँ पर विठ्ठल विठ्ठल जपा करते थे। इसमें बात विशेष एक है क्योंकि हमने इतने जितने साधक देखे गुलाब बाबा के, उन साधकों में अधिकांश लोग जो है सदग्रस्त है। संत सदग्रस्त में रह करके और सदग्रस्त की साधना कराता है। और जो भगोड़े लोग हैं जो जागे भी नहीं है, भागे भी किसी गम में भागे हुए हैं, वो लोग भगोड़े बनाते हैं। परंतु बाबा ने जागने वाले संत बनाए, जागने वाले लोग बनाए। क्योंकि सदग्रस्त में रहो, पत्नी और बच्चों की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, और माता पिता की सेवा करने के बाद में भगवान का भजन करो। ये सच्चे संत की जो परिपाटी है, ये महाराष्ट्र के दर्जे से चली गई। ये हमारे को देखने को मिला। इसमें जितने साधक हैं ये लोग सब सदग्रस्त हैं। ऐसा नहीं भैया तुम्हारे को तो अब संन्यास धर्म धारण करना पड़ेगा, अब बाबा बैरागी बनना पड़ेगा, और वो वस्त्र अलग अलग धारण करना पड़ेगा। अभी देखो हमारे बाबा जी है बढ़िया कुर्ता पैजामा के अंदर में जो पहरा हमारे को सूटेबल होता है, चलने फिरने में तकलीफ नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो पहन लिया सो पहन लिया। अब आकर के बैठेंगे तो उनसे अच्छा कोई भक्ता नहीं, और उनका जीवन बोलता है। ऐसे ही जनाबाई का जीवन बोलता था, वेश विन्यास नहीं बोलता था, डिग्री नहीं बोलती थी। आज के समय में जब प्रदर्शन होने लगा, क्योंकि जितना बड़ा महाराज उतने बड़े उसके कपड़े और उतने उसकी दाढ़ी, उसके चिमटा कमंडल, सहयोगी साथ में देखिए उसके लच्छेदार भाषण। तो ये नहीं, बाबा ने ऐसा नहीं बनाया, बाबा ने सादा बनाया। बेटे गृहस्थ में रहना, अपने पत्नी बच्चों की माता पिता की सेवा करना, समय मिलने पर भगवान का भजन करना। मराठी में कहावत है, दिस भर करा काम धंधा घड़ी भर बजावे गोविंदा। समय मिले तो भगवान का भजन करना है और दिन भर अपना खेती बाड़ी मकान दुकान में काम करना। ये सच्चा संत जो लोगों को भगाए नहीं, जगा दे, घर की जगा दे, उसके घर को तीर्थ बनवा दे, ये संत। बाबा ने ऐसा किया। जितने भी लोग हमारे को मिले सब सदग्रस्त थे, और उन सदग्रस्तों की महिमा ये कि अपने सदग्रस्त के धर्म को भी बहुत हुआ वो भी ढंग से चला, ये महत्वपूर्ण है। जनाबाई ने भी वैसे ही किया। कबीरदास जी देख करके बहुत चौंके रह गए। मैंने तो योग दर्शन और शास्त्र को लिखा है और पढ़ा है, बड़े बड़े उच्च कोटि का अध्यात्म देखा है, परंतु जनाबाई ऐसा सरल अध्यात्म नहीं देखते। महाराज संत का सानिध्य माता पिता से दूर नहीं ले जाता, परंतु आज मुझे बात को कहते हुए ग्लानि होती है। सत्संग का मंच है और लोग सत्संग के नाम पर लोगों को बुलाते हैं और माता पिता से दूर करते हैं। कई लोगों ने तो माता पिता के मरने के बाद में उनको अग्नि तक नहीं दी, मुखाग्नि नहीं दी। उनका गुरु कहता है कि ये माता पिता भोगी थे जिन्होंने तुम्हारे शरीर को जन्म दिया। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है भारतवर्ष के अंदर में।
और वही जनाबाई का अध्यात्म, वही गुलाब बाबा का अध्यात्म अपने घर में अपने माता पिता के साथ में अपने भाइयों के साथ में रह करके उच्च कोटि का अध्यात्म जगा दिया, स्वयं पर ब्रह्म हो गए। बात समझ में नहीं आई क्यों? क्योंकि ये लोभ से दूर थे और वो लोभ के करीब है। इसके लिए लोगों को घर से हटा करके और अपने पास में बुला करके और अपने जैसा बनाना चाहते हैं। और बाबा संसार से हटा करके नहीं, संसार में रह करके और संत बनाना चाहते हैं। देखो कितनी सुंदर महिमा है। क्यों? क्योंकि बाबा को कुछ चाहिए नहीं तुम्हारे से। बाबा को जो चाहिए तुम्हारे से वो चाहिए प्रेम, और तुम्हारे को बांटने के लिए कुछ कहा है तो वो प्रेम। परंतु देखने को जब मिला तो बड़ी गिलानी हुई कि एक चरित्र देखो हमारे महाराष्ट्र संत का, जिन्होंने जगा करके, भगा करके नहीं, जगा करके माता पिता की सेवा करके, प्रमाण है महाराष्ट्र की धरती के ऊपर पुंडलिक का पापी था, बहुत बड़े अध्यात्म को नहीं जानता था, कुछ नहीं करता था, परंतु कहीं से मालूम हो गया कि माता पिता ईश्वर है, उनकी सेवा करने से भगवान मिलता है और सुख शांति मिलती है। ये एक पापी पुंडलिक ने देख लिया और उसने अपने माता पिता की सेवा करने लगा। एक दिन भगवान की इच्छा हुई, भगवान विठ्ठल घूमते घूमते और सच्चे इंसान की खोज करने के लिए गए धरती के ऊपर, सच्चे इंसान की खोज करने के लिए गए कि जरा मैं देखूं तो सच्चा इंसान कहाँ है, कहाँ छुपा बैठा है। अब तक वो सच्चा इंसान खोजते, जिसे स्वयं भगवान खोजते खोजते एक पापी के घर में चले गए। उसको देखा तो अपने माता पिता की सेवा कर रहा था, माता पिता की सेवा करते करते और उसमें इतना मगन हो गया था कि उससे भगवान की आवाज समझ में नहीं आई। तो भगवान ने स्वयं ने कहा, अरे भैया भक्त, मैं तेरे घर में आ गया हूँ। बोले कौन? बोले तेरा भगवान स्वयं नारायण। माता लक्ष्मी ने कहा, मैं लक्ष्मी तेरे घर में आ गई हूँ भैया, हमारे को कहीं बैठने के लिए स्थान तो दो। बोले अभी मैं अपने सच्चे लक्ष्मी और नारायण की पूजा कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, उसके बाद में तुम्हारा नंबर लगेगा। एक एक ईंट दे दिया। बोले महाराज आप भगवान हो, इस पर बैठिए। तुमने ही नरतन धारण करके मेरे घर में विठ्ठल बन करके मेरे पिताजी के रूप में आए और रुक्मिणी बन करके हे माता लक्ष्मी तुम मेरे घर में मेरी माँ के रूप में आई हो, तो साकार रूप में आए, इनकी पहले पूजा कर लेने दीजिए। हे निराकार आप यहाँ आकर के खड़े हो जाइए। भैया ऐसे सच्चे और सरल अध्यात्म को जगा दिया, माता पिता से दूर नहीं ले गया, लोगों को जगाया, भगाया नहीं। ये भगोड़े लोग जो है ये भगाते हैं, परंतु आप उस परम संत से जुड़े जिन्होंने लोगों को जगाया, भगाया नहीं घर से। वहां से अपने जीवन को जब चलाया तो माता पिता की सेवा करके उच्च कोटि के अध्यात्म को प्राप्त कर लिया। इनके पास में प्रमाण नहीं है, ये भगोड़ों के पास में प्रमाण नहीं है, और तुम्हारे पास में प्रमाण है मानव की धरती के ऊपर। आज भी भगवान विठ्ठल अपने उस पुण्यात्मा भक्त के घर में जो संसार के सारे नकारात्मक कर्म करता होगा, परंतु सेवा माता पिता की किया करता था, क्योंकि नित्य प्रदोप सेविना चत्वारी तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम्। जिसके घर में माता पिता की सेवा होती है उसके घर में अर्थ धर्म काम और मोक्ष आएंगे। भगवान उसी के घर में मिलेगा, उसी को आध्यात्मिक उन्नति, आत्मिक उन्नति और सारी की सारी प्रगति उसकी होगी, अन्यथा नहीं हो सकती। मैं तो डंक की चोट के ऊपर अपने सत्संग में कहता हूँ, अपनी भागवत में कहता हूँ कि बिना माता पिता की सेवा के संसार के अंदर में सारे अध्यात्म छूटे। बाबा ने ऐसा ही किया, बाबा भागे हुए नहीं थे, बाबा जागे हुए थे, परिवार में रहते थे, अपने भाइयों के साथ रहते थे, अपने माता पिता के चिंतन को रखते थे। सारा का सारा जीवन जो अपनी कर्म भूमि, अपनी जन्मभूमि पर बनाया, इतना सुंदर जीवन चरित्र। इसलिए किसी मराठी संत ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा है विठ्ठल के लिए, उस कुंडली के लिए कि भक्त कुंडली का साठी उभा राहिला विटेवरी,